नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक आईपीओ पर। नाम है ओसवाल पंप। आप में से बहुत लोग इस समय इसके बारे में जान चुके होंगे थोड़ा बहुत, और बाकी बची जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। हम रोज़ अक्सर आपके सामने आते हैं कुछ ना कुछ नया बताने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे सर ओसवाल पंप पर। इसका आईपीओ आई थिंक आ गया है बाज़ार में, और इससे जुड़ी जानकारियाँ कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। तो आज थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आज आईपीओ पे बात करेंगे, एल्गो पे नहीं बात करेंगे। आज एल्गो पे बात नहीं करेंगे, सेबी के चाबुक पे बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो ओसवाल पंप्स की आप बात करें ना, कल से इसका आईपीओ खुल रहा है। 13 तारीख से, फिर 14-15 की छुट्टी है तो 16-17 2 दिन और खुलेगा, तो 17 तारीख तक ये खुला रहेगा। 584 रुपये से 614 रुपये का प्राइस बैंड है, जिसके जरिए ये कंपनी कुल मिलाकर 1387 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है। फ्रेश इशू भी है, कंपनी के पास भी रकम आएगी, ओएफएस का पार्ट भी है इसमें। तो 890 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए ये कंपनी रेस करेगी, और 81 लाख शेयर ओएफएस के जरिए जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से भी बेचे जाएंगे। तो कुल मिला के करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस कंपनी के पास ही आएगी। लॉट साइज 24 शेयरों का है, यानी कि 24 शेयरों के मल्टीपल्स में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और न्यूनतम निवेश जो है वो 14,736 रुपये का है। 18 जून को, यानी कि बंद होने के एक दिन बाद अलॉटमेंट, और उसके 3 दिन के अंदर लिस्टिंग होनी होती है। तो 17 को बंद हुआ तो 20 तारीख को लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, यानी कि कल खुलेगा और अगले शुक्रवार को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको लेके उत्साहित है। आप पूछे, मैं उससे पहले ही बता देता हूँ। 88 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि अगर 614 रुपये हायर बैंड पर ही सेट होता है इसका इशू प्राइस, तो 702 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कारोबार की बात करें, बाकी बातें करें, 88 रुपये बन सकते हैं, ये आप मान के चलिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये मार्केट प्रीमियम, ये मुद्दा, सिर्फ ये वाला पॉइंट फोकस करने वाला है। 88 रुपये एकदम से आपके खाते में आ जाएंगे अगर आपने पहले इसके अंदर आईपीओ बुक कर लिया है। 88 × 24, 88 × 24, अरे बिल्कुल। अगर आपने पूर्व एक स्टार्टिंग वाला मिनिमम लॉट साइज अगर ले लिया है, इसका कैलकुलेशन करके बता दूं आपको कितना बनेगा। जी जरूर सर, दर्शक यही तो जानना चाहते हैं कि अगर एक लॉट खरीद लिया तो कितना मिलेगा। 2112 रुपये अभी तक दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आपकी जेब में, खाते में एंट्री होते ही आपके पास इतने पैसे तो आ गए समझिए, और उसके बाद क्या होगा वो तो खैर वक्त बताएगा। अब सर कारोबार की तरफ भी बढ़ जाते हैं। भाई पंप है तो क्या पंप है इनका, मतलब कारोबार क्या है, क्या पंप करते हैं? हाँ, क्या पंप करते हैं? अच्छा, इस कंपनी की जहाँ तक बात है ना, तो सबसे तेज ग्रोथ वाली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अच्छा, तो नाम में है पंप, लेकिन ये सोलर पंप्स बनाते हैं, और ग्रिड कनेक्टेड पंप्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाते हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। तो नाम में सोलर है, सोलर पंप्स तो बनाते हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी बनाते हैं ये, और एग्री सोलर पावर्ड पंप्स की सबसे बड़ी सप्लायर्स में से एक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ एग्री सोलर पंप जो होते हैं ना, उसकी ये सबसे बड़ी सप्लायर में से ये है। और सरकारी ऑर्डर्स आते हैं इनके पास। पीएम कुसुम योजना आपने सुना होगा, जी जी बिल्कुल, उसके लिए ये सप्लायर है, और वहाँ से, यानी कि राज्य सरकारों से या सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला के करीब 78% हिस्सा इनकी आय का वहीं से आता है। ओके। एक्सपोर्ट भी करते हैं ये। श्रीलंका में इन्होंने अपने एक्सपोर्ट शुरू किए थे, और देश भर में इनके 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहाँ से 10.6% आय आती है। और श्रीलंका, जहाँ मैंने कहा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ये, आज से नहीं, कुछ ऑलमोस्ट 2 दशक के आसपास की समय हो गए जब से ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ से करीब 3.25% के आसपास आय आती है। तो ये कारोबार हो गया, आय का हिस्सा भी आपको पता चल गया होगा, कहाँ से आती है, क्या बनाते हैं, किसको बेचते हैं, कैसे आय आती है, ये भी आपको पता चल गया। जी, तो कारोबार का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन अब क्योंकि आईपीओ आ रहा है और आप एक निवेशक के तौर पे पैसा लगाएंगे, तो जाहिर तौर पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि कंपनी इस रकम का जो ये आपसे और हम सबसे जुटाएगी, उसका करेगी क्या? सर यही बता दीजिए, करेगी क्या कंपनी इस पैसे? अब इसमें 2 चीज़ें लोग देखते हैं कि पैसा जो आ रहा है इनके पास, इसको क्या ये प्रोडक्टिवली, यानी कि एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर डेट पे ऑफ हो रहा है, जो कि इस केस में भी है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग उसको भी नेगेटिवली लेते हैं कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप अपना कर्ज चुका दीजिए। आप उसे बिजनेस में लगा के क्या उसे प्रोडक्टिव यूज़ में ला सकते हैं, क्या उससे बिजनेस से पैसा जनरेट करके मुझे पैसा बना के दे सकते हैं, ये कुछ सवाल होते हैं। ये दोनों कर रहे हैं।
ओके आपकी इच्छा तो ये पूरी कह रहे हैं होगी कि और चिंता 90 करोड़ रुपए का क्षमता विस्तार खर्च है, जिसको ये फंड करते हुए दिखेंगे। ये टोटल जो 890 करोड़ रुपए की रकम आ रही है, प्लस ये सब्सिडरी है इनकी ओसवाल सोलर के नाम से, उसमें 273 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और खुद वो इंटर्न अगली खुद अपनी कैपेसिटी नया प्लांट लगा रहे हैं, तो खुद भी ये क्षमता विस्तार कर रहे हैं, उसके ऊपर इनकी सब्सिडरी है वो एक्सपैंड कर रही है, नया प्लांट लगा रही है, उसको फंड करेंगे। 280 करोड़ रुपए ये डेट पे ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इनके ऊपर डेट है, मैं आगे डेट भी आपको बताऊंगा। और 31 करोड़ रुपए उसी सब्सिडरी में निवेश करेंगे और वो भी अपना डेट पे ऑफ करेगी। तो नेट 280 में 31 आप और जोड़ लीजिए, तो 311 करोड़ रुपए की नेट जो रकम है ये कर्ज के भुगतान के लिए यूज करेंगे। तो वैसे देखा जाए नेगेटिव है कि भाई मैं आपको पैसा इसलिए थोड़ा दे रहा हूँ कि आप अपने कर्जे चुका सको, आप अपना बिजनेस खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक पॉजिटिव ये भी है कि भाई इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी तो मुनाफे में जुड़ेगी आके, तो मुनाफा बढ़ेगा तो फिर शेयर होल्डर्स को फायदा होगा उस चीज़ से। इधर बेस आप जैसे समझना चाहिए, मतलब किसी चीज़ में दो पहलू होते हैं ना, वैसा सा कुछ आप इसे ले सकते हैं, राइट सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छे वाला भी है कि भाई जाहिर तौर पे इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो वो भी तो बन के प्रॉफिट में आपके पास ही आएगा ना, तो दैट्स ग्रेट सर। पर क्योंकि सब ये सारी बातें जब लोग ध्यान देते हैं तो ये भी तो जानना चाहेंगे कंपनी का प्रदर्शन कैसा है, ये पीछे से काम करती आ रही है, भले ही आईपीओ बुला रही है, काम धंधा कैसा चल रहा है इनका? काम धंधा अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि सबसे तेज ग्रोथ वाली इंटीग्रेटेड सोलर पंप कंपनी, जब मैं सबसे तेज ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो पिछले 3 साल के नंबर्स आप देखिए FY22 से RHP में, यानी कि जो इन्होंने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस जमा किया है सेबी के पास, उसमें जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, जहां इन्होंने FY22 में 361 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, वो बढ़कर अगले साल 387, फिर 761 सीधा। ओके। और अभी जो नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है लास्ट दिसंबर तक का 9 मंथ FY25 का, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू ये क्लॉक कर चुके हैं। तो आप देखिए 22 में जहां 361 करोड़ पर बैठे थे वो हो गया 1067 करोड़, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना के आसपास का रेवेन्यू में जंप। एवं नहीं, ये कह रहे हैं ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर पंप कंपनी है। मुनाफा जो 16-17 करोड़ था, 17 करोड़ था, वो 34 करोड़ डबल हो गया FY23 में, फिर 97 करोड़ हो गया, 98 करोड़, बल्कि 3 गुना यहाँ पे फिर से जंप आ गई। पहले 2 गुना हुआ, फिर वहाँ से 3 गुना हुआ और वहाँ से भी फिर 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अभी साल पूरा नहीं हुआ इनका, साल पूरा होना बाकी है, लेकिन वैसे मार्च तक के क्वार्टर के नंबर्स ज़्यादातर कंपनियों के हमने देख लिए हैं, लेकिन ये क्योंकि अनलिस्टेड है तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि रिलीज़ करना ही है, तो इन्होंने दिसंबर तक के जो नंबर अपडेट करके दिए हैं अपने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस में, उसके मुताबिक अब ये 217 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं 9 मंथ बेसिस पर। तो इसको आप थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे अगर, तो नंबर आपको कुछ 250-300 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच जाएगा। That's great. लेकिन कंसर्निंग है सबसे लास्ट कॉलम जो आप अपने राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वो है इनकी बोरिंग्स। अब बोरिंग देखिए, जो 87 करोड़ थी वो घटी। हर कोई पे ऑफ करना चाहता है अपना डेट, जाहिर सी बात, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अपना कर्ज तो फिर आप भुगतान करने की कोशिश करें। इन्होंने भी किया, 87.5 वाला 60 करोड़ के नीचे ले आए, फिर वो बड़ा 75 करोड़ हो गया और 75 करोड़ वाला हो गया सीधा 346 करोड़, 4 गुना से ज़्यादा का जंप, मुनाफे ऑलमोस्ट 5 गुना। तो इनका मुनाफा नो डाउट 3-3.5 गुना हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा अलार्मिंग पेस या उससे ज़्यादा पेस पर इनका डेट भी बढ़ गया। तो 346 करोड़ है, अब ये 310 करोड़ तो प्रॉस्पेक्टस में बोल रहे हैं कि हम पे ऑफ कर देंगे, तो उस लिहाज से तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री हो जाएंगे। ओके। जो 310 करोड़ ये कह रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो वैसे देखा जाए तो डेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है इन कंपैरिजन टू योर सेल्स या फिर मुनाफे की जहाँ तक बात है। हालांकि मुनाफा तो 22 से लेकर 217 करोड़, तो आप कई गुना का जंप है, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 गुना से ज़्यादा का जंप है। लेकिन आपकी बोरिंग्स जिस पेस पर बढ़ी है उसको कुछ लोग नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन ये जो बोरिंग्स है ये पे ऑफ कर देंगे। अब असमंजस वाली स्थिति है, मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, उससे ग्रोथ के लिए आप कैपिटल लेते हैं तो आपकी बुक्स पे दिखेगा ये ऑब्वियसली, लेकिन अर्निंग्स आपकी जो रेवेन्यूज है उससे ज़्यादा तेज बढ़ा है। हालांकि आपकी जो अर्निंग्स है यानी कि मुनाफा है वो आपकी डेट की जो ग्रोथ है या फिर जो जिस पेस पे आपकी कर्ज बढ़ा है उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो अब इट्स अप टू यू आप किस चश्मे से इसको एनालाइज करते हैं या बिना चश्मे के करते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो नंबर्स ग्रो किए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी फाइनेंशियली, लेकिन डेट भी साथ साथ बढ़ा है जिसको ये पे ऑफ करने की बात कर रहे हैं इसी जो आईपीओ से पैसा इनके पास आ रहा है। जी, तो इस समय मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेंगे। आपको सारी जानकारी हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे इस आईपीओ को लेंगे ताकि आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, डिसीजन आपका होगा। पर सर इसकी वैल्यूएशन वगैरह कुछ अभी सामने आई क्या कंपनी की? हाँ, मैं इनका रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस ही देख रहा था। इन्होंने प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ भी अपने वैल्यूएशंस करके बताएं। प्री आईपीओ में इन्होंने जो FY24 यानी कि पूरा जो वित्त वर्ष कंप्लीट किया उसके हिसाब से जो नंबर्स दिए हैं 10 रुपये के आसपास का EPS और
25.5 गुना का इनका मल्टीपल बैठता है। और वैसे देखा जाए तो नहीं, इन्होंने बोला है कि 62 गुना का 62.5 गुना का इनका पी मल्टीपल था आईपीओ से पहले, वो घटकर 24.5 गुना का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 तक के नंबर्स जो थे, जिसमें हमने आपको मुनाफा बताया 761 करोड़ था, वो अगले 9 महीने में बढ़कर 1067 करोड़ हो गया। माफ कीजिए, जो रेवेन्यू था जी। और मुनाफा 97.7 करोड़ वाला 216 करोड़ हो गया। तो 9 महीने में ही आपका मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अभी तो साल पूरा नहीं हुआ, तो आप ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना के आसपास के नंबर्स पर बैठे हैं। तो उसको इन्होंने एनालाइज करके जो बताया है, FY25 का जो मार्च तक का नंबर एक्स्ट्रापोलेट करके बताया इन्होंने, उसके हिसाब से इनको लगता है कि 62.5 रुपये का इनका जो EPS है वो बनेगा, और उस हिसाब से आपका जो पी बनेगा वो 24 गुना के आसपास का बैठेगा। एक्सपेंडेड इक्विटी, जो नए शेयर जारी भी कर रहे हैं, उसके बाद भी 24 गुना के आसपास का मल्टीपल है। अब आप कहेंगे कि बाकी कंपनियां कैसे फेयर कर रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि पंप स्पेस में यही कंपनी है। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली पूछने ही वाला था कि अभी आप कह रहे थे ना वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल, आपने अभी एक टर्म यूज किया था इनके लिए, तो क्या ये इकलौती तो होंगी नहीं बाजार में? कंपनियां तो और नहीं, बिल्कुल है, इस स्पेस में और भी कंपनियां अवेलेबल हैं। इसके अलावा किर्लोस्कर ब्रदर्स है, रूटो पंप्स है, शक्ति पंप्स है, KSB है, बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। लेकिन जो इन्होंने अपने RSP में नंबर्स बताए हैं ना, 23 मई तक के जो आंकड़े थे, उसके हिसाब से ये सबसे सस्ती कंपनी है। KSB शक्ति पंप 66 गुना, 40-42 गुना पर किर्लोस्कर और रोटो पंप आपको नजर आएंगे। WPIL एक कंपनी है, वो भी 27.3 गुना के मल्टीपल पर है, ये 24.2 गुना के मल्टीपल पर है। एक्स्ट्रापोलेटेड, हाँ, जो नंबर्स इन्होंने FY25 तक के अपने खुद इसी पेस पर जिस तरह से ग्रो कर रहे 9 महीने में, उसको इन्होंने एनालाइज करके बताया। उस हिसाब से कह रहे हैं कि हम 24.2 गुना के मल्टीपल पर हैं। तो उस लिहाज से ये बाकी जितनी भी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में, उसके मुकाबले ये बेस्ट ऑफ द लॉट नजर आते हैं वैल्यूएशन वाइज। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी ये फिलहाल के नज़रिए से अगर आप देखें, वो कर्ज वाला मुद्दा थोड़ा साइड भी कर दें, तो फिलहाल बेस्ट ऑफ द केस है आपके लिए, आप अगर इनमें निवेश करने की सोचें बाकियों के मुकाबले कंपैरेटिवली। सर, अब क्योंकि कोई निवेश करना चाह रहा है, मेरे जैसा भी कोई इंसान हो, तो वो आपने जितना कुछ बताया उसके अलावा कुछ जो दिग्गज ब्रोकर्स हैं उनकी राय पर भी विश्वास कर लेते हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी और की राय पर जाकर विश्वास करके आगे बढ़ जाएं, बट स्टिल कुछ ब्रोकर्स हैं जो हाँ आ रही हैं रिपोर्ट्स। कल खुलेगा, कल तक और भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अभी तक जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं, उसके हिसाब से रेलिगेट ब्रोकिंग ये कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट ये भी कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवल लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़, अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ते हैं जी, वो मानते हैं कि आप इसको अवॉइड कर दीजिए। वो ना OFS वाला पार्ट जहाँ पे आ जाता है, वहाँ काटा ही मार देते हैं। नो, खत्म, छोड़ दीजिए, क्योंकि OFS 500 करोड़ रुपए के आसपास, जैसे मैंने आपको कहा भी, 890 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पेशली कंसिडरिंग द केस दैट OFS भी है इसमें, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात कंपनी वाइज बिजनेस वाइज या वैसी कोई बात नहीं है, केवल OFS की वजह से ये अवॉइड है। बाकी जो 2 ब्रोकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ग्रे मार्केट तो कह ही रहा है 88 रुपये बनी। ग्रे मार्केट तो फ़ायदा कराने वाली बात कह रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी ब्रोकर्स की राय अगर देखेंगे तो असमंजस वाली हो सकती है। लोग जो देख रहे हैं उनको लगेगा नहीं, वही कौन सा चश्मा आप लगाएंगे उसके ऊपर डिपेंड्स कि आप चश्मा कौन सा लगा रहे हैं। कि भाई कोई कहेगा कि मेरे पैसा लेके आप डेट पे ऑफ कर रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगा। कोई कहेगा OFS है, मैं नहीं लगाऊंगा। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं आपका इसको नकारने के पीछे। हमने आपको सब कुछ बता दिया, पर हमने आपको अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। पर ठीक है, चॉइस इज योर्स। सर, कोई डिस्क्लेमर दे दें? नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कीजिए, आप ठोक बजा के रिसर्च करके खुद भी पढ़िए, जिससे पूछ सकते हैं उससे पूछिए, कोई एक्सपर्ट है उनसे राय लीजिए। हमने आपको जो डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो आपके सामने रख दिया। एग्जैक्टली, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सारी जानकारी देने की, लेकिन फिर भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके साथ हो तो उनसे पूछें, देन आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आज के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। ये IPO खुल चुका है, 2 दिन है आपके पास, अच्छे से विचार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए Money9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ Money9।